4 जुलाई 2025 गिलगित बल्तिस्तान छमूगढ़ के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में शिया सुन्नी तसादुम हुआ और वहाँ पर एक जो बंदा है वो शहीद हो चुका है। उनके लवाहिकीन उसकी डेड बॉडी को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और कोनोदास के आरसीसी पुल के ऊपर ये सरापा एहतिजाज है और ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं सिक्योरिटी इदारों से। मैं इस मौके के ऊपर अपने जो इस इलाके के सिक्योरिटी के जो ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों मोहतरम जनाब काजी साहब के पास आकर के सवाली बन कर के फ़रियाद की थी और फिर बैलेंसिंग एक्ट के तहत वो वहाँ से उठ कर के गए थे आगा राहत के पास और वहाँ पर जा कर के उन्होंने फ़ोटो सेशन किया था और अखबारों की ज़ीनत बने थे वो फ़ोटोज़, और वो दर दर भीख मांगते हुए वहाँ पर जाते हैं और इंसाफ और यहाँ पर अमन व अमान के लिए वो किरदार अदा करने के हवाले से बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि आपके पास क़ुव्वत नाफिज़ा है, आपके पास एक्ट बना हुआ है, आपके पास सिक्योरिटी इदारे हैं, आपके पास तमाम तर रियासती मशीनरी मौजूद है, वसाइल मौजूद हैं, इसके बावजूद ये नौबत क्यों आती है हर साल कि आपको यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए 2 मौलवियों की ज़रूरत पड़ती है और आप वहाँ पर जाकर के भिखारी बन कर के सवाली बन कर के हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इस तरह से सिलसिला नहीं चलेगा। अगर आपने यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस इलाके को पुरअमन देखना है तो आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना होगा और आइन के अंदर जो शीक़े मौजूद हैं किसी की गुस्ताखी के हवाले से उनके ऊपर अमल दरामद करवाना होगा। जब पुलिस मौजूद है, सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, तो फिर ये नौबत क्यों आती है कि आप दर दर जा कर के आप अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सवारी बन कर के वहाँ पर जाते हैं और आपके जाने के बावजूद आज अगर ये सूरत हाल है कि वहाँ पर एक तयशुदा मुआहिदा वहाँ पर मौजूद था, उस मुआहिदे के बावजूद एक फ़रीक उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करके वहाँ चला जाता है और मुआहिदे की धज्जियाँ बखेरता है, तो आपके सिक्योरिटी इदारे इस मौके के ऊपर क्या किरदार अदा कर रहे हैं और वो कहाँ खड़े हैं और रियासत क्यों ऐसे दहशतगर्दों को फैसिलिटेट कर रही है जो तयशुदा मुआहिदात की खिलाफ वर्जी करके दिन दहाड़े वहाँ पर जाते हैं और फसाद बर्पा करके इस इलाके के अमन को तबाह बर्बाद करते हैं। मैं इस मौके के ऊपर सिक्योरिटी इदारों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि इस इलाके के अंदर खुदा करके अमन नाफिज हुआ है। इस अमन को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें और एक फ़रीक के दबाव में आए बग़ैर आपने यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट को नाफिज किए बग़ैर जो कानून आपसे तकाजा करता है उस कानून के मुताबिक अमल दरामद करवा कर इन लवाहिकीन को इंसाफ दिलाया जाए। बसूरत दीगर आपकी मुलाकातें अमन के लिए कारगर साबित नहीं होंगी और मैं आपको बार दिगर ये कहना चाहता हूँ कि अमन के लिए इस किस्म की मुलाकातें कारगर साबित नहीं होंगी, बल्कि आपको अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना होगा। हर साल मुहर्रम आता है और चला जाता है, 75 साल गुजर गए, मुहर्रम आता है और चला जाता है, लेकिन आज तक इस हवाले से कोई ठोस इक़दाम और SOPs नहीं बनाए गए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हम पुरअमन लोग हैं, हम बाइज़्ज़त लोग हैं, हमारे जज्बात के साथ ये वाला मजाक बिल्कुल नहीं चलेगा। हम इस इलाके के अंदर अमन देखना चाहते हैं और हमारी इस अमन की इस ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। हम सिक्योरिटी इदारों से और आला अफसरान से मुतालबा करते हैं कि इनके लवाहिकीन को इंसाफ दिलाया जाए और इस फितना और फसाद का सद्देबाब किया जाए।